उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। लेकिन वहां पर क्या हो जहां पर मुर्दों की आंखें ही निकालकर बेच दी जाती हो। अलीगढ़ में पोस्टमार्टम करने वाले से लेकर डॉक्टर तक के इस रैकेट के आंखों के धंधे की आइए करते हैं तफ्तीश। आंखें हैं तो जहान है, लेकिन इनके बंद होते ही शुरू हो जाता है एक गैर कानूनी धंधा। लाश से चुराई जा रही ये आंख कितने की बिकेगी, ये तो मांग पर है। लेकिन इतना तय है कि यहां महज चंद पैसों की खातिर आंखें निकालने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। काफी दिनों से चर्चा थी कि अलीगढ़ में कुछ लोग लाशों से आंखें निकालकर बेच रहे हैं। खबर मिलते ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने छिपकर मॉर्चरी पर नजर रखनी शुरू की। खबर सही निकली। शवों का पोस्टमार्टम करने वाले चंद्रपाल को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और फिर धंधे का एक एक तार सामने आता गया। सबसे निचले पायदान पर था 16 साल का चंद्रपाल, जिसका नाना रामप्रसाद ये आंखें गांधी आई हॉस्पिटल के लैब असिस्टेंट नरोत्तम को चंद सिक्कों में बेच देता था। लड़की हुई तो हाथ से निकाल ली थी मैंने, वो उसका शरीर टूट गया था उसका ट्रेन वाली का, तो वो निकाल के मैंने नरोत्तम को दिया था। इसके बाद ये आंखें कुछ आला अफसरों की मिली भगत से जरूरतमंदों को मुंह मांगे दामों पर बेच दी जाती थी। ये लोग जो रामप्रसाद चंद्रपाल आंख निकालते थे, उस आंख को ये 100 रुपए से 200 500 जैसा भी होता था उतनी कीमत तो ये वसूल करते थे। इसके अलावा आगे का कार्य जो नरोत्तम दास, मधुब लहरी और एचएल गुप्ता हैं वो लोग करते थे। और उस आंख की कोई कीमत नहीं, जैसा वो हो जाए, यानी किसी के लिए तो 2000 रुपए में भी अवेलेबल करा देते थे और किसी के लिए 50,000 60,000 तक में भी, ऐसा जानकारी। आंखों की सौदेबाजी की खबर फैलते ही अलीगढ़ में कोहराम मच गया। अस्पताल के प्रशासक सहित 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 3 को जेल भेजा गया और 2 को निलंबित किया गया। इस तरह प्रशासन ने पूरे प्रकरण को संभालने की कोशिश की। थोड़ी सी नेग्लिजेंसी उनकी थी, कर्मचारियों की, कांस्टेबल्स की, कि उन्होंने पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरती। लेकिन लाश के ऊपर कई लोग उसमें कार्य करते हैं, तो इसके दौरान यदि कोई लापरवाही हुई तो उसके लिए सजा दे दी गई है, लेकिन क्रिमिनल ऑफेंस कोई नहीं बनता इसमें। नेत्रहीनों और आंखों की बीमारियों से परेशान लोगों की तादाद के मुकाबले में नेत्रदान करने वाले और उपलब्ध आंखें बहुत ही कम हैं। शायद यही वजह है कि इस बाजार में कमाई ही कमाई है। आंकड़ों के मुताबिक विश्व में करीब 4 करोड़ लोग नेत्रहीन हैं और देश में इनकी संख्या करीब 70 लाख है। इनमें से 80% मोतियाबिंद की वजह से नेत्रहीन हैं। इस समस्या के निदान में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बेहद कारगर होता है। इसमें मृत्यु के 6 घंटों के दौरान आंखें निकालकर उन्हें संरक्षित करना होता है। ऐसी आंखें 72 घंटों के अंदर किसी नेत्रहीन व्यक्ति को लगाई जा सकती हैं। उजाले की तलाश में लगभग 1 लाख लोगों को हर साल ऐसी आंखों का इंतजार रहता है, मगर सिर्फ 20 से 22,000 आंखें ही मिल पाती हैं। यही है आंखों की कालाबाजारी की खास वजह। मानव अंगों के व्यापार को रोकने के लिए बनाए गए ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट में अपनी मर्जी से आंखें दान करने के अलावा लावारिस और गैर विवादित शवों की आंखें प्रशासन की देखरेख में निकाली जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए भी मृत्यु के 48 घंटों तक परिजनों का इंतजार करना जरूरी होता है। इस कानून के मुताबिक अंग सिर्फ दान किए जा सकते हैं, बेचे नहीं जा सकते। इसके अलावा निकाले गए अंगों को बेहद सावधानी के साथ रखा जाना चाहिए, लेकिन इसका धंधा करने वाले जरा भी ख्याल नहीं रखते। लावारिस व्यक्ति के तो पंचायत नामा भरने में इतनी देर लगती है, तो उस आंख का तो मेरे ख्याल से कॉर्निया का इस्तेमाल जो हम लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से हो ही नहीं सकता है। वो 6 घंटे में तो कोई बॉडी वहाँ पहुँच ही नहीं सकती है। अनक्लेम बॉडी 6 घंटे के अंदर किसी भी सूरत में पोस्टमार्टम गृह में नहीं पहुँच सकती है, तो वहाँ आंख निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और निकालते हैं तो वेस्ट है वो, जब निकालते भी हैं तो कॉर्निया कैन नॉट बी यूज्ड। जांच के बाद प्रशासन ने कई लोगों को दोषी पाया है। सैकड़ों लावारिस लाशों से आंखें निकालने वाला रिक्शा चालक चंद्रपाल हो
या फिर अस्पताल के डॉक्टर एचएल गुप्ता, दोनों में कोई फर्क नहीं। दरअसल आंखें निकालने का ये काम सारे कायदे कानूनों को ताक पर रखकर किया जा रहा था। एक शव की आंखें निकालने का जो प्रकरण सामने आया, तो उसके पश्चात इसकी गंभीरता देखते हुए मेरे स्तर से इसकी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश दिए थे। अपर जिलाधिकारी नगर द्वारा इसकी मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की गई थी। मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी के दौरान 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट रूप से आ गई कि जो मानवीय अंगों का प्रत्यारोपण का अधिनियम है वो उसमें प्रभावी होता है। मानवीय अंगों के प्रत्यारोपण के अधिनियम के अंतर्गत जो भी तकनीकी व प्रक्रियात्मक व्यवस्थाएं और प्राविधान किए गए हैं उसका शब्दशः व अक्षरशः पालन गांधी नेत्र चिकित्सालय में नहीं हो रहा था। मानव अंगों के व्यापार के बड़े बड़े रैकेट्स अक्सर पकड़े जाते हैं। किडनी का धंधा हो या आंखों की चोरी, इसे तभी रोका जा सकता है जब लोगों में अंगदान, खासकर नेत्रदान की भावना बढ़ाई जाए। आंखों की रोशनी बेचने वाले ऐसे गिरोह के भंडाफोड़ तो होते ही रहते हैं, लेकिन अक्सर जांच के बाद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती। आंखों के इस अवैध व्यापार की जांच भी अपनी ही रफ्तार से चल रही है। ऐसे में नतीजों का सिर्फ इंतजार ही किया जा सकता है। तो ये थी आज की हमारी तफ्तीश। अगली बार फिर किसी नए राज को फाश करेंगे। फिलहाल आजाद खालिद को इजाजत दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें